वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 11 अप्रैल 2022। 11 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा गुजरात के बनासकाठा जिले में भारत पाक सीमा दृश्य बिंदु का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकाठा जिले के में भारत पाक सीमा दृश्य बिंदु का उद्घाटन किया है और सीमा दर्शन परियोजना लोगों को एक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि वे हमारी सीमा पर बीएसएफ कर्मियों के जीवन और कार्यों की कल्पना कर सकें। बेहद प्रतिकूल मौसम में बीएसएफ लगातार सीमाओं को रक्षा कर रहा है और सीमा दर्शन परियोजना के तहत 1,25,00,000 की लागत से सभी प्रकार की पर्यटन सुविधाओं और अन्य विशेष आकर्षण का विकास किया गया है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने अप्रैल 2022 में कौन सा पोर्टल विकसित करने के लिए मैती और इसरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं भुवन आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC इसरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये भारत भर में आधार केंद्रों और स्थान प्रदान करने के लिए भुवन आधार पोर्टल विकसित करेगा। भुवन आधार केंद्रों के लिए संपूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करेगा। आधार की बात की जाए तो आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी एक 12 अंकों की एक व्यक्तिगत पहचान संख्या है और संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है और 11 मार्च 2016 को आधार अधिनियम 2016 संसद में पारित किया गया था। और अगर UIDAI की बात की जाए तो ये कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 28 जनवरी 2009 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए UID के अध्यक्ष हैं J सत्यनारायण और इसके CEO हैं सौरभ गर्ग। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने अपने प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो ये पहल शुरू की गई है दक्षिण मध्य रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे यानी SCR ने अपने सभी 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल की शुरुआत की है। SCR प्रभारी महाप्रबंधक अरुण जैन ने सिकंदराबाद स्टेशन पर नई पहल के तहत स्टेशनों का उद्घाटन किया और सरकार ने आम बजट 2022-23 में नई पहल की घोषणा की थी और पहले से ही तिरुपति में इसका परीक्षण चल रहा है। स्टॉल शुरू होने से अगले 3 महीने की 7 तारीख तक 2 चरणों में लागू रहेंगे और सिकंदराबाद स्टेशन पर फ्रेश वाटर, पर्ल्स ज्वेलरी और हैदराबाद ने चूड़ियों को बढ़ावा दिया। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2022 में KYC दिशा निर्देशों से संबंधी उल्लंघन के लिए किस बैंक के साथ IDBI बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो ये बैंक के साथ जुर्माना लगाया गया है एक्सिस बैंक को भी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। RBI ने KYC दिशा निर्देशों से संबंधित विभिन्न उल्लंघनों के लिए एक्सिस बैंक और IDBI बैंक पर जुर्माना लगाया है और एक्सिस बैंक पर उन्होंने 93 लाख यानी 93 लाख का जुर्माना लगाया है, जबकि IDBI बैंक पर 90 लाख यानी 90 लाख का जुर्माना लगाया है। RBI ने बैंक को वाणिज्यिक बैंक और चुनिंदा संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर दिशा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए दंडित किया गया है। और एक्सिस बैंक की बात की जाए तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को, यानी 1993 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बॉम्बे। MD और CEO की बात की जाए तो इसके हैं अमिताभ चौधरी और अध्यक्ष हैं श्री राकेश मखीजा और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। IDBI बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बॉम्बे में और इसको स्पॉन्सर किया जाता है जीवन बीमा निगम के द्वारा। इसके CEO हैं राकेश शर्मा, जो कि 10 अक्टूबर 2018 से अभी तक अध्यक्ष पद पर हैं। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला डबल और मिक्स्ड डबल्स खिताब किस देश द्वारा जीता गया है? ये खिताब जीता गया हमारे प्यारे भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप जो कि ग्लासगो में चल रही थी, उसमें भारत ने अपना पहला डबल्स और मिक्स्ड डबल खिताब जीत लिया है। भारत की दीपिका पल्लिकल ने सौरभ घोषाल और जोशना चिन्नप्पा के साथ मिलकर मिश्रित युगल और महिला युगल खिताब इसमें जीते गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए हैं? तो ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं M वेंकैया नायडू, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 43 प्रख्यात कलाकारों को संगीत अकादमी फेलोशिप और 2018 के लिए संगीत नाटक पुरस्कार प्रदान किए गए। ललित कला अकादमी की फेलोशिप और 2021 राष्ट्रीय पुरस्कार 23 लोगों को दिए गए हैं और उसी दिन 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का भी उद्घाटन इसमें किया गया है।
बाकी डिटेल में हमने अपनी पिछली वीडियोस में के बारे में पिछली वीडियोस में भी संगीत एकेडमी अवार्ड्स के बारे में कुछ जानकारी दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी आप इसे सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की। और हमारा अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक कब से कब तक मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा 11 से 17 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए 11 से 17 अप्रैल तक आइकॉनिक वीक मनाएगा। नवनिर्माण का संकल्पित विषय पर प्रतिष्ठित सप्ताह के लिए विषयगत सम्मेलनों की एक श्रृंखला की अवधारणा की गई है इसमें। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय कृषि निर्यात कितने अरब को पार कर गया है? तो यह पार कर गया है 50 अरब डॉलर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का कृषि निर्यात 50 अरब डॉलर के लक्ष्य को पार कर उच्चतम स्तर को छू लिया गया है। और पाए गए आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष में कृषि निर्यात 19.92% बढ़कर 50.21% अरब डॉलर अब हो गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पाम संडे किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये पाम संडे मनाया गया केरल में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। केरल के निवासी जो कल ईस्टर संडे से पहले अपने पवित्र सप्ताह की शुरुआत को चिन्हित करते हुए पाम संडे उनके द्वारा मनाया गया और सभी चर्चों में प्रार्थना और पाम संडे सभाओं का आयोजन किया गया। हाथों में ताजे ताड़ यानी पाम के पत्तों के साथ श्रद्धालु कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सड़कों पर उतर आए और एहतियात के कारण कई लोगों के लिए कार्यक्रम को वेबकास्ट करने के लिए कई चर्च ऑनलाइन भी इसमें हो गई थी। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने भारतीय पूर्व पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी ICCR ने नई दिल्ली में एक भारत पूर्व छात्र पोर्टल लॉन्च किया है। ये दुनिया भर में के विदेशी छात्रों से जुड़ने का एक मंच है जिन्होंने भारत में अध्ययन किया है। और ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की उपस्थिति में इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।